Welcome learners to my channel. Myself परमिंदर कौर और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ लिमिटेशंस ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैंकर्स एल्गोरिदम क्या होती है। बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता है to allocate the resources to the system so that डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सके, या आप ये भी कह सकते हो कि डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए जिस एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता है उसको हम बैंकर्स एल्गोरिदम बोलते हैं, सो दैट जो सिस्टम है वो अनसेफ स्टेट में ना चला जाए और सेफ स्टेट बनी रहे। लेकिन बैंकर्स एल्गोरिदम की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लिमिटेशंस बोलते हैं। वो क्या क्या हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द बैंकर्स एल्गोरिदम। नंबर 1, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जो भी सिस्टम में नए प्रोसेसेस आते हैं और अगर वो रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं तो रिसोर्सेज जब उनको एलोकेट करे जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिदम ये देखा जाता है कि सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट में ना चला जाए, मीन्स सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहे, अनसेफ में ना चला जाए। तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिसमें बहुत सारा टाइम निकलता है। इसी कारण बोला जाता है कि जो बैंकर्स एल्गोरिदम है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है तो इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नंबर 2, इफ़ द क्लेम इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एक्यूरेट, सिस्टम रिसोर्सेज में बी अंडर यूटिलाइज्ड। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि जब कोई प्रोसेस आएगा और अगर वो किसी रिसोर्स की डिमांड करता है, नाउ व्हाट इज़ रिसोर्स? रिसोर्स मीन्स किसी भी इनपुट या आउटपुट रिसोर्स की डिमांड करता है, जैसे फाइल हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, स्कैनर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। बट अगर वो किसी रिसोर्स की डिमांड कर रही है और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं है तो जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं। अंडर यूटिलाइज मीन्स उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती। सो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स पता चल गए हैं। नेक्स्ट इज another difficulty can occur when a system is heavily loaded. अगर सिस्टम में 4-5 प्रोसेसेस आ जाएं और सिस्टम हैविली लोड हो जाए, इट मीन्स कि प्रोसेसेस सिस्टम में ज़्यादा हैं और हर प्रोसेस को क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए। इन दिस सिचुएशन सो मैनी रिसोर्सेज आर ग्रांटेड अवे दैट वेरी फ्यू सेफ सीक्वेंसेस रिमेन। क्योंकि हर प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा कि अगर उसको रिसोर्स एलोकेट होता है तो क्या सिस्टम अनसेफ स्टेट में तो नहीं जा रहा, राइट? सो मैनी रिसोर्सेज आर ग्रांटेड, इट मीन्स कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो प्रोसेसेस को एलोकेट करने पड़ते हैं एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस द जॉब्स विल बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली। और हर प्रोसेस को जो रिसोर्स मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस मिलेगा। इसी कारण बैंकर्स एल्गोरिदम को लिबरल एल्गोरिदम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हर प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करना जो है वो ज़रूरी बन जाता है अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिदम, चाहे इसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो, मीन्स चाहे सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट में चला जाए। मोस्ट लिबरल ग्रांटिंग पॉलिसी, दैट इज इट गिव्स अवे एवरीथिंग दैट इट कैन विदाउट रिगार्ड टू द कॉन्सिक्वेंसेस। डियर लर्नर्स, ये एल्गोरिदम की लिमिटेशंस आपको तभी अच्छी तरह से समझ आएंगी अगर आपको सेफ स्टेट के बारे में पता है,
और अनसेफ स्टेट के बारे में बताया। लास्ट प्रॉब्लम जो है बैंकर्स एल्गोरिदम की वो ये है कि कई बार नए प्रोसेसेस आते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। न्यू प्रोसेसेस अराइविंग में कॉज ए प्रॉब्लम। कैसे? द प्रोसेसर्स क्लेम मस्ट बी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द रिसोर्स इन द सिस्टम। द प्रोसेसेस क्लेम, जो प्रोसेस रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं उनका क्लेम जो है वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मीन्स अगर हमारे पास 5 रिसोर्सेज हैं तो प्रोसेस जो है उनको 4 या 4 से कम रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़े तो ही जो है वो सिस्टम अनसेफ स्टेट में नहीं जाएगा। द प्रोसेस क्लेम मस्ट बी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द रिसोर्सेज इन द सिस्टम। इफ नॉट, द प्रोसेस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मैनेजर। अगर प्रोसेस की डिमांड ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो जो मैनेजर है, जो सिस्टम है, वो प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए हैं। थैंक्स अ लॉट।